ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मैनेजमेंट। आपके लिए सारे रिसोर्सेज यहाँ शेयर कर दिए मैं। इमरान और जहूर इस वक्त मेरा ख्याल है इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर देंगे। मैम मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, आज ही कर दिया सारा मटेरियल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इस वक्त जो मैं आपको जिस कंटेंट के थ्रू लेकर चलूंगी, ऑलरेडी हमने बात कर ली थी सिक्योरिटी पॉलिसीज की और स्टैंडर्ड्स की, बट जितनी हमने बात की थी दैट वाज एन ओवरव्यू कि पॉलिसीज होती क्या हैं, किस तरह, क्या मकसद है, क्या स्कोप होता है उनका। कुछ निटिग्रिटी डिटेल्स थी जो जिसे हमें कम से कम ये पता लग गया कि एक कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब भी हमने कोई सिक्योरिटी प्रोग्राम रन करना है, कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, कुछ अवेयरनेस सेशंस अप्लाई करने हैं, लोगों के लिए डेवलप करने हैं, तो हमने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर होता क्या है, किस तरह ये डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो देयर इज जस्ट नो, वो स्टोरीज का कोई फायदा नहीं है कि अच्छा जी एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर देते हैं। देयर इज अ फॉर्मेट टू डू दैट, यू नीड टू लर्न दैट फॉर्मेट, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे कंट्रोल्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए पॉलिसीज लिखी जाती हैं। आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि पॉलिसीज क्या होती हैं, किस तरह लिखी जाती हैं, इसके टेम्पलेट्स देखेंगे। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। आपको आज के लेसन के एंड तक एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखना आना चाहिए, बिकॉज बीइंग इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप किसी से डॉक्यूमेंट भी करवा रहे हो, देयर इज समबडी हु इज वर्किंग अंडर योर गाइडेंस, तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा जाता है, कौन सी डिटेल्स होती हैं, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। या अगर आप खुद भी लिख रहे हो तो यू नीड टू नो ऑल द गाइडलाइंस, यू नीड टू नो ऑल द स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू नो के सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, जैसे हमने निस्ट की बात की, कॉबिट की बात की, ISO की बात की। तो आपको जब तक ये फ्रेमवर्क्स, ये स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे, ये मॉडल्स नहीं पता होंगे, तो आप अपनी पॉलिसीज डिफाइन नहीं कर सकते। बिकॉज मॉडल्स क्या है, मॉडल आपको एक बेंचमार्क देते हैं। बेंचमार्क क्या, किसको बोलते हैं हम, कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, अब हमने कोशिश करनी है कि हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज लिखें। ठीक है, सो वो एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं हम लोग, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज लिखते हैं। ओके, अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी इसमें बात कर ली है, क्विक सी रिफ्लेक्शन है लास्ट लेक्चर से, और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। तो सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑब्वियसली अगर हम सिक्योरिटी पॉलिसीज या स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन मिशन होता है, कॉमन विजन होता है, जिसको अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे होते हैं। ये एक बड़ी हाई लेवल की बात है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं, टीचर अपनी जॉब कर रहा है, स्टूडेंट का अपना काम है, वो पढ़ रहा है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपनी जॉब है कि वो लैब में हर वक्त जो है वो कंप्यूटर्स जो है एक्सेसिबल होने चाहिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर टीचर्स को रिक्वायर्ड है तो वो हर वक्त वहाँ होने चाहिए, अगर इंटरलिंक है, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन है लैब्स के अंदर तो वो हर वक्त लिंक अप होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी अगर किसी को मिलती है तो वो चल रही होनी चाहिए, अगर किसी ने वेबिनार करवाना है तो प्रोजेक्टर की या इंटरनेट की कनेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हर कोई अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन मिशन एक है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट सक्सेस की अचीवमेंट का काम चलते रहना चाहिए। दैट मीन्स कि जो कोर्सेज उनको ऑफर होने थे वो टाइमली ऑफर हो, जो रिसोर्सेज उनको चाहिए थे वो टाइमली उनको मिलें, जो टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, सबका मिशन एक ही है कि ये इतने अच्छे तरीके से ये यूनिवर्सिटी काम करे कि एक लीडिंग यूनिवर्सिटी बन जाए। ठीक है, विजन क्या करता है, विजन लॉन्ग टर्म गोल्स बताता है कि उसके अंदर हमारे विजन के अंदर हो कि एजिलिटी हो और सब टीम वर्क के साथ काम करें, जितने उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो गोल्स हैं जो वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि हमने ये अचीव करना है, वो अलाइंड हो। So organization is a group of people that work together for a common goal, which is to achieve the mission and vision of that organization. ठीक,
तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ये बात होगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई लेवल का काम हो रहा है, जहां नाउ इट इज रिक्वायर्ड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू गेट सिक्योर फ्रॉम एडवर्सरीज। फ्रॉम एडवर्सरी क्या होता है? हाई लेवल के जो अटैक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ईरान के जो एटॉमिक प्रोग्राम था उसका, उसके ऊपर अटैक हुआ था अमेरिका की तरफ से। दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी, हाई लेवल अटैक, नेशनल लेवल के ऊपर अटैक हुआ था। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सक्सटेक नाम था उस अटैक का, जिसमें उसके जी जी स्कार्सनेट था मैम। वो बेसिकली वो जो रिएक्टर था, रिएक्टर के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी, वो ली गई थी और वो इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर के पास गई थी। मैन्युफैक्चरर से उसके ब्लूप्रिंट लिए गए थे और वो फिर एक ऐसा वायरस, एक ऐसा मालवेयर तैयार किया गया था जो पूरी दुनिया में फैलाया गया था। जी If I'm not mistaken. If I'm not mistaken. आई थिंक स्टक्सटेक नाम था उसका। स्टक्सटेक नाम बिल्कुल था उसका। जी जी बिल्कुल। That was very highly well defined virus और जिसका भी लेयर 1 भी इसको eradicate नहीं कर सकते उसकी वो लोग। एग्जैक्टली तो इस तरह के अटैक्स जो होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, जब दो बड़ी कौमें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर, चाइना की तरफ से कुछ, एक्चुअली चाइना की तरफ से जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिकग्नाइजेबल नहीं होते, लेकिन यूएस की तरफ से बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो रिकग्नाइज हुए हैं और नेशनल ग्लोबली पीपल नो दैट दीज अटैक्स वर इनिशिएटेड बाय यूएस आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह के अटैक्स को हम एडवर्सरीज बोलते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास ब्लैक हैकर अटैक्स आ जाते हैं, जो क्रिमिनल अटैक्स होते हैं, जो वैसे भी हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम नोटिस करते हैं कि इस किस्म के अटैक्स आकर हो सकते हैं। बट ब्लैक हैट मेरे आई एम ट्विस्टिंग माय टंग, ब्लैक हैट अटैकर्स जो हैं ये भी बहुत नॉर्मल लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, उन ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं जहां देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा व्हिच इज हाईली सेंसिटिव और टॉप सीक्रेट डेटा, उनके ऊपर इनके अटैक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू वी मेक पॉलिसीज फॉर दोज सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और उनकी फिर इफेक्टिवनेस के ऊपर हम कंटिन्यूअस काम करते हैं सो दैट दोज पॉलिसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू सिक्योर द डेटा ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तीन चीजें हम बड़ी कॉमनली बात कर रहे होते हैं, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स। पॉलिसीज की हमने बात की कि गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो करना ही करना है। दीज आर यूजुअली implemented, developed and implemented and managed by the senior management of the organization। जिसमें हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, इसमें हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हाई लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ लेवल के ऊपर ये पॉलिसीज जो है वो डेवलप होती हैं, अप्रूव होती हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, पॉलिसी हमने जब डिफाइन कर ली, इट हैज टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। सर्टेन स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करें तो वी टॉक अबाउट ISO, IEC स्टैंडर्ड्स, we talk about COBIT standards, we talk about National Institute of Standards and Technology NIST के frameworks models को हम standard benchmark बनाकर उनको implement करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी policy certain standards को meet करती है क्योंकि हमने guidelines वहां से ली हैं। ठीक, तो benchmark standards आपके पास होते हैं, उनके accordingly आप अपनी guideline policies develop करते जाते हैं। Okay, so standards, they are more detailed description of what must be done to comply with policy, बड़ी स्पेसिफिकली आउटलाइन होती हैं ये। प्रोसीजर बताते हैं कि आपने ये जो पॉलिसी बना लिया, स्टैंडर्ड को मीट कर लिया, ये आपने फॉलो कैसे करना है, कौन से स्टेप्स आपने ऐसे लेने हैं कि आपकी पॉलिसी जो है वो डेवलप हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए और बाद में मैनेज हो रही हो। ओके, सो यू कैन जस्ट लुक एट दिस स्लाइड लेटर ऑन। ये एक छोटी सी फिगर से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉलिसीज जो हैं वो ड्राइव करती हैं स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स ड्राइव करते हैं प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस को। ओके, इफेक्टिव पॉलिसीज कौन सी होती हैं? अगेन सबसे पहली बात ये जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ऐसा नहीं है पॉलिसी बनाएं और अपने पास रख लें। The most effective policy is the one which has reached out to the intended users। जो एम्प्लॉइज तक, जो स्टाफ तक, जो मैनेजर्स तक जिनके लिए वो पॉलिसी बनाई गई है उनको डिसेमिनेट हो गई है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी शुड बी चेक्ड विद द डिसेमिनेशन ऑफ द पॉलिसी।
डिसमिनेट हो गई, और ऐसा नहीं है 2015 में पॉलिसी बनाई थी, डिसमिनेट कर दी और 2021 तक भूल गए कि कोई पॉलिसी भी थी कोई चीज. You need to review it. You need to monitor whether that policy has been understood or not, whether that policy is going to be reviewed or not. So ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर कि आप मॉनिटरिंग इसके साथ साथ रखो. ओके, देन कम्स ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी के बारे में बात करती है कि पॉलिसी की हमने पहले भी बात की थी कि लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए बट इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हो, उसके अंदर बहुत हाई लेवल वोकैबुलरी यूज कर रहे हो और जिस इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर है वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने करना क्या है. ठीक. कॉम्प्लायंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज एक्नॉलेज वर्सेस अग्री. एक्नॉलेज कहता है कि मैं ठीक है, मैंने देख लिया कि ये पॉलिसी है, वर्सेस अग्री कि मैं अग्री करता हूं कि मैं इससे कॉम्प्लाई करूंगा. देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. एंड देन यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट कि ऑब्वियसली आपको एनफोर्स करनी है ये पॉलिसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, व्हाट ड्राइव्स. मुझे एक बात बताएं, क्या हमें जलील ने ज्वाइन किया हुआ है आज? जी मैम, मैं अवेलेबल हूँ मैम. हाँ तो ठीक है, सही है, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आ रही थी, मैंने सोचा शायद लास्ट टाइम आप नहीं कर पाए थे. आई थॉट आप लास्ट टाइम मैं थोड़ा बिजी था, जरा ऑफिशियल असाइनमेंट में पास किया था. ठीक है, डजंट मैटर रियली. मैं आई जस्ट वांटेड टू नो, मेरे पास कॉल आ रही थी, मैंने सोचा कहीं आपका नंबर ना हो, आप ज्वाइन ना करना चाह रहे हो. इट्स ओके, आई कैन इग्नोर दैट कॉल नाउ. अच्छा जी, व्हाट ड्राइव्स पॉलिसी डेवलपमेंट. पहले उसमें हमने बात कर ली थी ऑब्वियसली, क्यों करनी है हमने पॉलिसी डेवलपमेंट, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, विजन को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी रहे. ऑब्वियसली जो हमारे प्रोसेसेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी है या हमारी सर्टेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कंप्लीट रखें. ठीक है. तो सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं उसके कुछ रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, और फिर हम वो पॉलिसी डिफाइन करके डिसेमिनेट कर देते हैं. एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सिक्योरिटी पॉलिसीज यू आर अवेयर ऑफ. लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, इस क्लास के स्टार्ट में भी मैंने उसकी थोड़ी सी बात की थी. किस किस्म की सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, ब्रॉडर टर्म में बता सकते हैं आप. एनीबडी वुड लाइक टू ऐड? वैसे ही सोच लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा तो उसमें कुछ पॉलिसीज डेवलप करनी है, तो किस किस्म की हो सकती हैं? एनी आइडिया? मैम यूजर एक्सेस पॉलिसी हमारे पास हो सकती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या डिजास्टर DRPs हमारे पास हो सकती है मैम, डिजास्टर रिकवरी पॉलिसीज हो सकती हैं. हमारे पास रिमोट एक्सेस पॉलिसी, अगर किसी सिस्टम्स को हमने रिमोटली एक्सेस करने हैं तो हमारे पास क्या पॉलिसीज हैं. हमारे पास टाइम सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सकती है कि अगर हमें टाइम बाउंड करना है किसी सिस्टम्स के एक्सेस को तो उसमें वो करना होता है. वेरी गुड. तो जब आप टाइम बाउंड की बात करें या एक्सेस की बात करें या एक्सेप्टेबल यूज की बात करें, तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं आपके पास. एक्सेप्टेबल यूज की बात करें तो जनरल एंटरप्राइज की कोई जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आ जाती है. अगर एक्सेस की बात करें तो आपकी कोई इशू स्पेसिफिक पॉलिसी आ सकती है. अगर आप किसी टेक्निकल कंट्रोल की या किसी सिस्टम के यूजेज की बात करें कि वो किस तरह हो सकते हैं, तो वो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी आ सकती है. 3 चीजें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, कोई भी जनरल सिक्योरिटी पॉलिसी. फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रिंग योर ओन डिवाइस की एक पॉलिसी है, ठीक है, ये वैसे इशू स्पेसिफिक हो जाती है अगर आप ब्रिंग योर ओन डिवाइस की बात करें तो. जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस रूम के अंदर किस किस को एक्सेस अलाउड है, या अगर आप टाइम बेस्ड की अगर आप बात करें तो अगर हमारी वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिस के वर्किंग आवर्स है, उनकी पॉलिसी क्या होगी, या अटेंडेंस पॉलिसी क्या होगी, ऑफिस के अंदर आप थम इन थम आउट करेंगे तो उसकी पॉलिसी क्या होगी. ये जनरल आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज है. एक्सेस पॉलिसीज के अंदर कुछ हद तक आ जाती है. फिर इश्यू स्पेसिफिक के अंदर आपकी ईमेल्स की क्या पॉलिसीज होंगी, रिमोट एक्सेस पे अगर आपने काम करना है तो उसकी क्या पॉलिसी होगी, अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है
उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है तो क्या पॉलिसी होगी। फिर सिस्टम स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी, या आपने कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई है या आपकी कोई नई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से फॉलो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर पासवर्ड लोग एंटर करें, आप कोई एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि जब उसमें लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हो तो पासवर्ड सिंपल प्लेन टेक्स्ट ना हो, उसके अंदर आपका पासवर्ड जो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर, स्टोरेज में भी अगर आपका सेव हो रहा है तो भी स्टोरेज में भी, अगर ट्रांसमिट हो रहा है ओवर द नेटवर्क तो भी वो इंक्रिप्टेड हो, क्लीन प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट ट्रांसफर ना हो। ठीक है, सो दिस इज सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी। ये थोड़ी डिटेल्स हैं इसके अंदर, ये चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे इसके ये बताना है आपको और इसके बाद आपको एग्जांपल दिखानी है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हैं आपके एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के। जब आप ये पॉलिसी लिखने जाते हो तो आपने कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आ जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों लिख रहे हैं आप ये वाली पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, आप वापस दोबारा इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग जो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या करता है, इट लेट्स यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ गुड सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या होगा उसके अंदर, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये भी आ सकता है कि किस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये पॉलिसी लिखी है, या आपने डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बताने के लिए ये पॉलिसी लिखी है। तो पर्पस क्या है आपकी इस पॉलिसी का, सबसे पहले आपने इस कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना है। फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे या जिस जो अचीव होंगे इससे। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। देन कम्स नीड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, क्यों आपको इस पॉलिसी की जरूरत है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर आप लीगल लॉज क्या हैं जिसकी वजह से आपको ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है, या इसके अंदर लोगों के राइट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपका क्या आ जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्सेस किसकी कहाँ तक होगी, कोई मैनेजमेंट का बंदा है, कोई एंड यूजर है, कोई आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इस कंपोनेंट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और फिर आप रेफरेंस दे सकते हैं टू अदर स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू हियर। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। क्या आपको सैम्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी टेम्पलेट्स के नाम से स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के कुछ टेम्पलेट्स हैं जो सैम्स सिक्योरिटी रिसोर्स पेज से मैंने आपके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पॉलिसी कैसे लिखनी है उसके कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, द नीड ऑफ द आवर इज टू अंडरस्टैंड कि आपने किस लिए वो पॉलिसी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं विच इज इन जनरल टर्म, उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे। जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस पॉलिसीज जो आप ऐसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज जो आप जनरली डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल डिजास्टर रिकवरी प्लान पॉलिसी बन जाती है आपकी, क्लीन डेस्क पॉलिसी बन जाती है आपकी, डेटा ब्रीच रिस्पॉन्स पॉलिसी बन जाती है आपकी, कि अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है डेटा ब्रीच का तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफिस और फर्स्ट पर्सन दैट यू नीड टू रीच आउट। ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम पे अटैक हुआ, आपकी स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो गई और आप रीबूट किए जा रहे हो लेकिन वो रीबूट नहीं हो रही, यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग बट व्हाट यू डू इज यू सी द ऑफिस वर्क इज ऑलरेडी ऑफ, ऐसा करता हूं कल आके देखता हूं। ठीक, आप अपना कंप्यूटर बंद करें उसी तरह और आप चले जाएं। दिस इज नॉट राइट एक्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते। So there is a policy that is going to tell you that if there is an incident or data breach that has occurred to your system जो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपने फौरी एक्शंस क्या लेने हैं। लोगों को पता ही नहीं होता, sometimes there is an attack and people don't know how to react, people do not know who is the right person who is going to fix this problem,
और वो बस ऐसे इधर उधर दोस्तों को बता दिया, आपस में बात कर ली, अच्छा यार मेरा तो कंप्यूटर ही क्रैश हो गया, हॉल रोड ले जाते हैं, बस नई विंडोज इंस्टॉल करा लेते हैं। या अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो बस वो सिस्टम रीच IT सेक्टर में जाके बता दिया कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, चेक कर लें एक दफा आकर। नहीं बताया कि आई क्लिक्ड ऑन सर्टेन सिस्टम, या मैंने कुछ चीज डाउनलोड की थी या क्या है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और टाइमली नहीं बताया। पूरा एक दिन गुजर गया, अगले दिन आके बता रहे हैं, 2 दिन से अपने सिस्टम बंद कर दिया, आपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया। जी जरूर बताइए। मैम एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस इस टाइम, ठीक है। अब छुट्टी का टाइम हो गया था 4 बजे का। अब वो कह रहे हैं कि अब क्लोज करना है ऑफिस वगैरह, तो अब आप घर जाके बाकी लेक्चर ले लें, अभी हमें बंद करना है। ठीक है, तो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग फिर देख लेना, यही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। टाइम मैं उनसे कहना मेरी क्लास है, मैं पहले घर जा जी रहा अब हूँ। असल में मैंने ना सुबह लीव के लिए अप्लाई किया था, तो हाफ डे के लिए ना, तो वो 1-2 और नहीं आए हुए कंपनी के एम्प्लॉयज, तो उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी थी लीव। ठीक है, सही है, इट्स ये ओके। मसला हुआ, नहीं तो मैंने सुबह अप्लाई किया था कि मुझे हाफ डे चाहिए आज। ठीक है, सही है, नेक्स्ट टाइम मैं फिर वो कर लूंगा, पहले ही एडजस्ट करके रखूंगा। ठीक है, सही है, चलें, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो जी हम अभी कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी खोलते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। फॉर्मेट देखते हैं इसका। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। एक PDF फाइल खुली है यहाँ पर, विच इज सेइंग पासवर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। ठीक है, ओके। सबसे पहले ओवरव्यू दे दिया कि ये पॉलिसी क्या कर रही है। सिंस इट्स अ टेम्पलेट, सो कंपनी नेम के अंदर आप अपना वैसे अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने PDF में खोली, आप वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू राइट अ पॉलिसी। आप ओवरव्यू दे देते हैं, ओवरव्यू के साथ पर्पस, सो वी कैन से दैट दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, स्कोप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से लोग इस पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली एक वन पॉलिसी कैन नॉट फिट ऑल, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से लोग जो हैं वो इस पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या कौन से लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, स्कोप बता दिया आपने, देन कम्स पॉलिसी। पॉलिसी क्या कहती है? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो ये पॉलिसी डिस्कस करी है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड क्रिएशन के कुछ रूल्स हैं जो इस पॉलिसी में डिफाइन कर दिए गए हैं। पासवर्ड चेंज करना है अगर, तो कुछ रूल्स हैं जो आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, आपने अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कांट जस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड जस्ट लीव इट ऑन योर टेबल। आपने स्टिकी नोट्स बना के अपने लैपटॉप के कोने में अपने पासवर्ड्स एंटर किए हुए हैं। कोई भी आए आपसे मीटिंग कर रहा है, आपके लैपटॉप आप कुछ दिखा रहे हो, वो स्टिकी नोट के ऊपर देखकर आपके पासवर्ड्स जान सकता है। सो इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन कॉम्प्रोमाइज योर पासवर्ड्स। ठीक है, सो उसकी पॉलिसीज क्या है कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ अपने पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते। समटाइम्स यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स टीचर अपने कैबिन में भेज देता है, जाके कुछ ले आओ मेरे लिए, मेरे डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, फलानी बुक पड़ी हुई है, वो जाके ले आओ, या मेरे सिस्टम में से क्विकली ये चीज है, डॉक्यूमेंट मेरी USB में कॉपी करो और ले आओ, और पासवर्ड बता देते हैं उनको। दो दे बिलीव दैट दिस इज अ ट्रस्टेड पर्सन, या बिकॉज ही इज वर्किंग अंडर मी, तो ये मेरी किसी इंफॉर्मेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो दैट इज टिपिकली एन इश्यू जहां हम सोचते भी नहीं है, वहां से भी ब्रीच इंसिडेंट हो सकता है, वहां भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ बिग नो पॉलिसी दैट यू कैन नॉट डू दैट। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स कि आप पासवर्ड को अपने प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आपने आप उसके अंदर सर्टेन
कोई पासवर्ड आपने शेयर करना है किसी के साथ, तो वो पासवर्ड कैसे, मैंने भी पहले थोड़ी देर पहले आपसे ये एग्जांपल शायद डिस्कस भी की थी कि आपका अगर पासवर्ड जो है वो किसी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होगा तो वो क्लियर टेस्ट या क्लीन टेस्ट के फॉर्म के अंदर स्टोर नहीं होगा, या अगर वो ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क तो भी ऐसे नहीं होगा. यू हैव टू कन्वर्ट इट टू सम एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट. ठीक है. देन यू टॉक अबाउट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ये खत्म होने वाली है अब ये बिल्कुल मीटिंग जो है. ओके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट इज हाईली एनकरेज्ड कि आपके पास 2 फैक्टर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जब आपने किसी चीज को एक्सेस करना हो. ओके, सो ये दिस इज हाउ द पॉलिसी इज रिटन. फिर आ जाती हैं आपकी एक्सेप्शंस. एनी एक्सेप्शन टू द पॉलिसी, इसके अलावा अगर कोई और काम आप कर रहे हैं, इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम इन एडवांस. नॉन कॉम्प्लायंस, दिस मस्ट बी देयर कि अगर आप कॉम्प्लाई नहीं करेंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. रिलेटेड स्टैंडर्ड पासवर्ड कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस may be taken from ISO IC 270. ओके, सो रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का पता लग गया. हम जिस भी स्टैंडर्ड को फॉलो करके जहां से भी हम गाइडलाइंस ले रहे हैं वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने निस्ट मॉडल से ली है गाइडलाइंस, यहाँ पर स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, या हमने आईएसओ के किसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, या कॉबिट के फ्रेमवर्क में से किसी चीज को फॉलो किया है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसी या प्रोसेस कौन सा है. लाजमी पार्ट जो है जो आपकी पॉलिसी का होना चाहिए, दैट इज रिविजन हिस्ट्री. लास्ट टाइम डेवलप कब हुई, किसने की, क्या उसके मेन पॉइंट्स थे, फिर अगर कुछ चेंज है तो कब हुआ, किसने किया, मेन पॉइंट्स क्या थे. ठीक है. सो ये रिवीजन हिस्ट्री आपकी पॉलिसी का लाजमी पार्ट होती है. कि फॉर एग्जांपल अभी हम बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग की बात करें, जब हम यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो हम एक बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें एवरी 3-4 मंथ्स हम करिकुलम को रिव्यू करते हैं. जो हम करिकुलम ऑफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, हम उसको रिव्यू करते हैं कि अच्छा इस सेमेस्टर में हम ये कोर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें ये लगता है कि ये क्योंकि कंप्यूटिंग का कोर कोर्स है तो ये 7th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में ऑफर होने की बजाय क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप कर सकता है, तो हमें इसको 3rd या 4th सेमेस्टर में ऑफर कर देना चाहिए. ठीक है. तो उस रिव्यू के अंदर फिर हमारी मीटिंग किस डेट को हुई, उसकी कमेटी कौन सी थी, और समरी ऑफ चेंज हमने कौन सी चेंजेस जो हैं वो सजेस्ट की, उस मीटिंग के अंदर हम वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग एट द एंड ऑफ द मीटिंग हम डेवलप करते हैं और फिर हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. ठीक है. सो पॉलिसीज भी के एंड में ये टेबल कीप्स ग्रोइंग व्हेन दिस रिवीजन कीप्स ग्रोइंग. ठीक है. आप टाइमलाइन सेट कर देते हो कि अच्छा इतने महीनों के बाद या मे बी आफ्टर ईयर वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस पॉलिसी. आफ्टर ईयर प्रॉबेबली मीन्स कि आप एक थोड़ा जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो उसको मैच्योरिटी का टाइम देते हो कि कितनी देर में आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दिखना शुरू हुए हैं. ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने में पॉलिसी इंप्लीमेंट की और आप 3 महीने बाद चीखना शुरू कर दो कि नथिंग इज वर्किंग, यू नो. इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ कल्चर ऑफ सिक्योरिटी. It takes time to develop those habits of following or complying with the rules and procedures that are defined in the policies. ठीक. तो आप उसको रिविजन का अकॉर्डिंगली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं. सो गोइंग अप अगेन यू नीड टू अप्लाई योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्कोप, पॉलिसी क्या है. अभी हम जिसमें अपनी इन स्लाइड्स के अंदर भी बात कर रहे थे कि उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, सिक्योरिटी के एलिमेंट्स, नीड क्या है उनकी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या उसके स्टैंडर्ड्स तो खैर हमने आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं. तो हम इसके अंदर भी पॉलिसी के अंदर ये छोटे छोटे जो हैं पॉइंट्स, ये उसके एलिमेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं. ठीक है. फिर उनकी डिटेल्स की हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, जो हमने उस एक स्टैंडर्ड के अंदर बताया था कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी. ओके. तो वो एलिमेंट्स इस तरह से इनकॉर्पोरेट हुए हैं. कंप्लायंस अगर करेंगे तो कंप्लायंस की मेजरमेंट किस तरह से होगी, एक्सेप्शंस क्या होंगी, नॉन कंप्लायंस की डेटरेंस क्या होगी, पॉलिसी स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो किए, रिविजन हिस्ट्री. सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज. दीज आर जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज. ठीक है.
फिर आपकी सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज आ जाती हैं, कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी की, रिमोट एक्सेस की पॉलिसी क्या होगी, राउटर एंड स्विच सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है तो उसकी पॉलिसी क्या होगी. सो दीज आर सम सर्वर की सिक्योरिटी, दीज आर सम सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज जो यहाँ आइडेंटिफाई की हुई है. सो यू कैन सिंपली, यू जस्ट नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्मिनोलॉजीज कि सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए. जिस तरह अभी हमने बात की कि कंपोनेंट्स कौन से हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के, तो टेम्पलेट्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं. यू जस्ट नीड टू कस्टमाइज देम अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान एंड प्रोसीजर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन पॉलिसीज को डाउनलोड कर आप कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है. सो एक ये एग्जांपल मुझे आपको शो करनी थी सैंस की, और इसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी. मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए वैसे भी वो की हुई थी. मैं आपके साथ न्यू शेयर स्टार्ट करती हूँ. एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज की राइटिंग की. अच्छा, अब इसके अंदर आप देखो जो एंड में हमने वो लिखा हुआ था एक टेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज की, रिविजन की, इस पॉलिसी के अंदर ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है. ओरिजिनेटेड कब थी, रिवीजन कब हुई, उसके बाद दोबारा रिवीजन हुई तो वो कब हुई, रिव्यू थी तो, और किसने की. तो इट डज नॉट रियली मैटर, डिपेंड करता है आप कौन सा टेम्पलेट चूज कर रहे हो, या अपनी कंपनी का अगर कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आप रखो तो मेक श्योर कि आप उसी टेम्पलेट को फिर फॉलो करो सब पॉलिसीज के लिए. अगर आपने रिविजन्स को एट द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट देना है तो आप फिर सब स्टैंडर्ड्स सब पॉलिसीज के अंदर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ही रखो. अगर आप एंड में रखना चाहते हो तो एंड में रख लो, डज नॉट रियली मैटर. ठीक है. फिर आपका टाइटल क्या है, तो इस पॉलिसी का टाइटल सिंपल जनरल पॉलिसी है, एक्सेप्टेबल यूज एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, रिसोर्सेज की, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की. अगेन स्कोप कौन से इंडिविजुअल्स को कवर करेगी, ऑल इंडिविजुअल्स ग्रांटेड एक्सेस टू और यूज ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मस्ट बी अवेयर ऑफ एंड अग्री to abide by the following acceptable use requirements. Acceptable use requirements कौन सी पॉलिसी या रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं कि जिससे सब अग्री करें कि विद द यूज ऑफ सिस्टम दे आर गोइंग टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो उनको हम एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं. अगर कुछ सर्टेन डेफिनेशंस हैं जो आपकी पॉलिसी से रिलेटेड हैं, जो पॉलिसी पढ़ते वक्त शायद लोगों को उसका समझ में ना आए, तो आप पहले से डेफिनेशंस की फॉर्म के अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. यूनिवर्सिटी डेटा का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा का क्या मतलब है, यूजर कौन होगा, आप इधर आइडेंटिफाई कर सकते हो डेफिनेशंस के कैटेगरी के अंदर, हेडिंग के अंदर. ठीक है. तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज अगेन अनदर टेम्पलेट. दिस वाज लास्ट अपडेटेड इन अगस्त 2018. एक यूनिवर्सिटी ने अपनी एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी लिखी है अपने एम्प्लॉयज के लिए, बी इट द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, बी इट स्टूडेंट्स और बी इट टीचर्स. तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी लिखी है कि किस तरह से सेंसिटिव डेटा को डील किया जाएगा, वेदर इट्स स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क, तो वो उसको किस तरह से डील करेंगे. तो पॉइंट्स के अंदर जनरल देखो, अब इसमें जनरली सब कुछ लिखा हुआ है. डेटा ट्रांसमिशन के बारे में भी, ईमेल अगर सेंड करनी है उसके बारे में भी, इफ देयर इज सर्टेन डेटा टू बी स्टोर्ड उसके बारे में भी. दीज आर जनरल पॉलिसीज. स्पेसिफिक कब हो जाती हैं, जब आप किसी एक सर्टेन इशू या सिस्टम को लेकर आप कोई पॉलिसी लिखना चाहते हो, जो सिर्फ उसी सिस्टम या उसी इशू से स्पेसिफिक होकर वो पॉलिसी लिखी जाती है. दीज आर जनरल पॉलिसीज कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग. कंप्यूटर्स को भी कर रही है, नेटवर्क को भी कर रही है, डिफरेंट डिवाइसेस जो यूनिवर्सिटी के अंदर यूज हो रही है उनको भी कर रही है. एनीथिंग दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन रिसोर्स कैटेगरी. ठीक है. सो देयर इज अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ पॉलिसी. आप इसको एक दफा अपनी पेज के ऊपर गो थ्रू करोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि जो जितनी हमने बातें की हैं, जो वर्ड्स बोले हैं, वो सब इसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट, फॉर्मल फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए हैं बस. अगेन आई हैव गॉट अनदर, आई होप कि आपको भी नजर आ रहा. ठीक है. एक और पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम ने ये पॉलिसी लिखी है अपनी. कब इशू हुई, रिवाइज कब हुई. दिस इज अनदर टेम्पलेट ऑफ राइटिंग अ पॉलिसी.
तो मैं डिफरेंट चीजें, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि जो चीज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली डिलीवर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कुछ लर्निंग लिंक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ये आपको इन्हीं जो वेबसाइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उन्हीं के पे आपको लेकर जाएंगे। जिस तरह सैंस की हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज, या कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से, उस पे ले जाएंगी। दीज आर 2 सिंपल यूट्यूब वीडियोस, हाउ टू राइट अ पॉलिसी। समटाइम्स इतना टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता हमसे, तो विजुअल चीजें हमें थोड़ी हेल्प कर देती हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी 2 वीडियोस हैं, यू कैन वॉच दीज टू अंडरस्टैंड के पॉलिसीज लिखी कैसे जाती हैं। जो सर्टेन निटी-ग्रिटीज हैं या मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको ये वीडियो देखने से पता लग जाएंगे। If you get bored of the slides or regular reading work, तो एक quick revision दे देंगे आपको। अच्छा, issue specific, अब I'm not going to spend much time over here। issue specific security policy डिटेल में हमने देख ली कि किन चीजों को कवर करती है। इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली issue specific है तो हमें exactly कुछ एक्सेस के बारे में बात करनी होगी कि ऑथराइज्ड एक्सेस और यूजेज क्या है, क्योंकि ये इशू है ना, कोई भी एक प्रॉपर ईमेल यूजेज का है या किसी डिवाइस के यूजेज का है या किसी प्रोहिबिशन का है कि अगर आपको किसी चीज से कोई चीज मना कर दी गई है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, तो इट डील्स विद, ये आप कर सकते हैं आराम से। इसकी डिस्क्रिप्शन आप अपनी डिटेल के अंदर बाद में जब स्लाइड्स को गो थ्रू करें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा इससे कि किस तरह से चलती हैं। फिर सिस्टम मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर वायलेशन होगी पॉलिसी की तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। पॉलिसी की रिव्यू और मॉडिफिकेशन, वही एक टेबल का फॉर्मेट जो अभी हमने देखा। और अगर लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटीज हैं, अगर कोई डिस्क्लेमर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर इस एम्प्लॉई ने अगर कोई वायलेशन की पॉलिसी की जो कि नेशनल लॉज या लीगल प्रॉब्लम्स ब्रिंग कर सकती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से भी इस एम्प्लॉय का साथ नहीं देगी, इसको रिकग्नाइज नहीं करेगी या इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। सो दिस इज डिस्क्लेमर, अगर आप कोई ऐड करना चाहो अपनी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस की जो डेटरेंस है उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं। सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी, किसी सिस्टम के यूजेज की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, कि अगर आपने एक्सेस कंट्रोल की बात करनी है, कॉन्फ़िगरेशन रूल्स की बात करनी है, कोई गाइडलाइंस की बात करनी है आपने, तो वो आप सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज के अंदर, इन पॉलिसीज की जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं सैंस पे, आप प्लीज एक दफा उसको गो थ्रू जरूर करना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज किस किस्म की हो सकती हैं। फ्रेमवर्क्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो वही है जो हम बार बार कह चुके हैं। आईएसओ की सीरीज है, निस्ट मॉडल्स हैं, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, ये कॉबिट फ्रेमवर्क है, ये सब स्टैंडर्ड हैं। इनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है बीइंग चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। वी मस्ट नो कि आईएसओ के कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी चीज डिस्कस की गई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर या एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर कौन से कंट्रोल्स की बात की गई है या कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस या गाइडलाइंस की बात की गई है। ठीक है, तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इसके बारे में बात करते हैं, या स्टैंडर्ड्स। निस्ट सिक्योरिटी मॉडल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी का एक सिक्योरिटी मॉडल है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर पब्लिकेशंस इसके अंदर हुई हुई हैं। तो वो डिफरेंट पब्लिकेशंस के अंदर किस किस किस्म के प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस या अगर कोई पॉलिसीज हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में, फायरवॉल्स के बारे में, जिस भी किस्म के बारे में, वो डिफरेंट कंट्रोल्स डिस्कस किए हुए निस्ट सिक्योरिटी मॉडल के। ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ पेरीमीटर डिफेंस पब्लिकेशंस की गाइडलाइन है जो आपको बताई हुई है कि लॉग मैनेजमेंट के बारे में डिफेंस पब्लिकेशन हुई भी है, इंसिडेंट हैंडलिंग के बारे में कोई गाइडलाइंस हैं, अगर वीपीएन के बारे में कोई गाइडलाइंस हैं, रिमोट एक्सेस की हमने बात की उसके बारे में कोई गाइडलाइंस हैं, या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में कोई गाइडलाइंस हैं। तो ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो निस्ट की जो स्पेशल पब्लिकेशंस ऑफ डिफेंस है ये इनको कवर करती हैं। तो आप इनको सर्च करके इनके नंबर के साथ आप ये सिंपल टाइप करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको इसकी डिटेल्स दे देंगी यहाँ पर। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को अगर टॉपिक को कवर करना चाहो तो इट इज अ ह्यूज टॉपिक। आई रियली नीड कि आप इसके अंदर थोड़ी सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करो, बिकॉज आई कैन टेल यू अबाउट स्टैंडर्ड्स और वो कहाँ और क्यों इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना,
उनकी नई ट्रांसफॉर्मेशंस को देखना, उनके अंदर नई एडिशंस जो हैं, नई पब्लिकेशंस जो हैं उनको देखना, दिस इज अप टू यू, यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट। इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको इफ यू वांट टू गेट यू नो रियली इक्विप्ड विद द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल देख लो, हम जनरल बात करते हैं, मैलवेयर इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग। एक बात है मैलवेयर इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड हैंडलिंग, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए पूरी गाइड बनी हुई है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू डू। It has got a lot of different steps and procedures. It has got a policy to follow. There are certain standards that we need to meet. तभी हम malware से अपने systems को, अपने network को prevent कर सकते हैं। So it's a complete guide. एक 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में हम लोग complete guides नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि there is something that is called malware incident prevention and handling. And there is a solution available for that. So अगर कभी आपको जहन में आए कि अच्छा इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको कैसे हैंडल कर सकता हूं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी गाइड्स अवेलेबल हैं निस्ट के फ्रेमवर्क्स के अंदर। इस कोर्स का मकसद ये है यू गेट टू नो ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, अगेन बेंचमार्किंग की हमने बात की थी, तो बेंचमार्किंग एक सर्टेन स्टैंडर्ड की बात करता है। ठीक है, हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल हम रोल मॉडल की बात करते हैं। सॉरी मैम, आई जस्ट हैव, आप थोड़ा पिछली स्लाइड करेंगे जरा। जी जी मैम, इसमें नेटवर्क मॉनिटरिंग पॉलिसी हमारे पास नहीं है, वो कहाँ पे लाई करती है? वो इसी के अंदर लाई कर सकती है, लेकिन आप इसमें तो सर्टेन एक वो दिए हुए हैं ना, एक बस लिमिटेड सी रिसोर्सेज इस वक्त यहाँ पर दिए हुए हैं, तो नेटवर्क पॉलिसी लाई कर सकती है। अभी हम सैंस की जब मैं आपको दिखा रही थी सैंस इंस्टीट्यूट की पॉलिसी, तो उसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारी डिफरेंट पॉलिसीज थी। Because with the place I'm working, I'm basically dealing with the security as well over here. तो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसमें बेसिकली हम अपलिंक और डाउनलिंक की कंपैरिजंस भी कर रहे होते हैं कि 1 MB के अगेन कितना डेटा रिटर्न हो रहा है, और अगर डेटा ज्यादा रिटर्न होता है, जैसे लास्ट वीक हमारे साथ हुआ है, someone threw an SQL इंजेक्शन, जिसने इमेज अपलोड करके SQL इंजेक्शन थ्रो किया, और ये SQL इंजेक्शन जाके हमारे वो बेसिकली सर्वर के फायरवॉल के पास कर गया है, और उसने आके डेटाबेस के अंदर के क्यूरी रन की है। तो क्यूरी ने, वो बेवकूफ इंसान ने एक ऐसी क्यूरी बनाई हुई थी जिसने 10 GB का डेटा रिटर्न किया हमें, और उसको, ठीक है, वो 10 GB का डेटा रिटर्न भी हो गया, लेकिन जब वो DNS सर्वर पे गया है, DNS सर्वर ने जब वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक देखी है, तो उसने वो सारा वहां से रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी है, क्योंकि हमने वहां पर लिमिट लगाई हुई है कि आप तकरीबन जो है इट्स मैक्सिमम 10 MB, 10 से 20 MB का डाटा आप 1 सेकंड से ज्यादा थ्रू नहीं कर सकते। तो इस तरह की पॉलिसीज मैम कहाँ पे हुई, यहाँ पे इसमें नजर नहीं आ रही। आप ना इनको सर्च करना अगर आप पॉलिसी की बात करें, क्योंकि यहाँ बड़ा लिमिटेड सी पॉलिसीज के बारे में बताया, बट द पॉइंट इज कि देखो अब आपको पता लगा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी कोई ना कोई होती होगी, यू जस्ट सर्च इट, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी टेम्पलेट कर लो, या ठीक है, या ISO IEC नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, या कॉबिट फ्रेमवर्क निस्ट की पॉलिसीज में से सर्च करो, गूगल सर्च करो, और आपको वहां से पॉलिसी मिल जाएगी। तो उसके अंदर वो पॉलिसीज अवेलेबल है, मैं तो मैंने निस्ट के ऊपर देखा था ना, क्योंकि हम तो फिट्सम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है, तो आप खैर निस्ट की आप चेक कर लेना, इसके अंदर नहीं होगी, लेकिन आप चेक कर लेना, इट मस्ट बी अवेलेबल। ओके मैम, ओके, ठीक, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, बेंचमार्किंग की हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड हमने बताया कि हमको एक सर्टेन स्टैंडर्ड बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल रोल मॉडल बना लेते हैं किसी को हम, और फिर हम कहते हैं अच्छा ये रोल मॉडल है और ऐसा बनना है। ठीक है, सो सेम इज द कॉन्सेप्ट विद योर बेंचमार्किंग। इसके अंदर हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो हमारे पास होगा स्फीयर ऑफ सिक्योरिटी, और उसके अंदर कौन से लोग आते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 3 चीजें आपने लाजमी याद रखनी है, 3 लेयर्स होती हैं डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो, पॉलिसीज, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। पॉलिसीज बनाते हैं, डिसेमिनेटेड टू पीपल होती हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक, स्फीयर ऑफ सिक्योरिटी, स्फीयर ऑफ सिक्योरिटी को अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन है आपकी, सिस्टम, नेटवर्क्स, इंटरनेट, एंड देन देयर आर यूजर्स देयर, जो इस सारे स्फीयर के एक एंड के ऊपर हैं, और दूसरी तरफ सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको वो यूज करते हैं। ठीक,
Now you've got people and technology. पॉलिसीज कहाँ आती हैं? पीपल और टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, ठीक? पीपल हैं, टेक्नोलॉजी हैं. You apply certain laws. You make sure there are certain trainings that are making these people understand what are the do's and what are the don'ts. आप चीजें प्लान करते हो और लोगों के साथ शेयर करते हो, ठीक? अभी एक्सेस कंट्रोल्स की बात की, तो आप सिस्टम्स में भी एक्सेस कंट्रोल रखते हो, नेटवर्क्स में भी रखते हो, इंटरनेट में भी रखते हो. एन्क्रिप्शन की बात करो या बैकअप्स की बात करो, तो आप सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी कोशिश होती है एन्क्रिप्शन हो और इसकी बैकअप्स जनरेट होते जाएं. नेटवर्क के ऊपर आ जाते हो तो आप प्रॉक्सी सर्वर्स की बात करते हो, नेटवर्क आईडीज की बात करते हो, फायरवॉल्स की बात करते हो, ठीक है? आपने किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है. तो दिस इज अ स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन which is lying with people and technology. जी बताइए, बात करना चाह रहे हैं? मैम इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें ये पॉलिसी जो है ये एक लॉ के तौर पर हम बना रहे हैं. जी जी. ये जो पॉलिसी है इसको हम लॉ जो है हमारा जो अप्लाई हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं या फिर अपनी जो एप्लीकेशन है जो भी हम एक्सेस देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लिख रहे होते हैं? किसको? पॉलिसी को? ये पॉलिसी को. देखो, पॉलिसी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिस एक इशू को एड्रेस करने के लिए आप कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो उसको पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई अपनी बाहर से डिवाइस लाना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में ये आम बात है, लेकिन किसी एक मिलिट्री की XYZ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई बाहर से अपनी डिवाइस अंदर लेकर नहीं आए. जितनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज या डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं बस वही यूज हो. तो उस XYZ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली डिफाइन हो रही है, ठीक है? तो अभी ब्रिंग योर ओन डिवाइस एक छोटी सी एक बात है, उसकी एक पॉलिसी बन गई. नेटवर्क के ऊपर डेटा कैसे शेयर होगा ये एक अलग इशू है, इसकी अपनी एक पॉलिसी बन गई. क्लीन डेस्क पॉलिसी कि आपके डेस्क जो हैं वो ओवर क्राउडेड ना हो विद पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, दिस इज अनदर पॉलिसी. एक्सेस कंट्रोल, किसको किस चीज की, किस यूजर को किस तरह की जगह के ऊपर कितनी एक्सेस है, दिस इज एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. तो छोटे छोटे इश्यूज के अकॉर्डिंगली हम डॉक्यूमेंट्स लिखते जाते हैं कि कौन यहाँ पर जा सकता है, किसको कितनी एक्सेस है, उनको हम पॉलिसीज बोल देते हैं, ठीक? एक तो हम जनरल ओवरऑल चीज की बात कर रहे हैं और एक हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जब हम किसी एक चीज के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना देते हैं तो हम उसको लीगली हम उसको पॉलिसी का नाम दे देते हैं. जनरली इट्स सिक्योरिटी पॉलिसी जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं. Did I answer your question, Ayaz, या आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था? Yes, I got my answer. Thank you, ma'am. Okay, welcome. अच्छा जी, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की होती है, बिकॉज ही इज द वन हु डिफाइंड डूज एंड डोंट्स. अभी उसने पॉलिसीज के में ये बता दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं. नाउ ही हैज टू क्रिएट education, training and awareness programs according to what he said in the policies. ठीक है? Control mere designs to reduce the incidences of accidental security breaches by employees. ये एक छोटा सा मॉड्यूल है कि आप कंट्रोल्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं और फिर उनको मेजर कैसे कर रहे हैं कि एक्सीडेंटल ब्रीचेस जो हैं वो कम से कम हो. और generally they are designed to supplement the general education and training programs. Basically general नहीं, security specific education training programs ही होते हैं. So एक simple सी example दी हुई है. The location of our bat cave is meant to be secret, so stop checking in. So when you try to do unauthorized access within organization भी आपकी access limited होती है to certain systems. But when you try to access those systems जो जिसके लिए आप ऑथराइज्ड नहीं हो, यू गेट डिसिप्लिनरी एक्शन और यू गेट अ पेनल्टी फॉर दैट.
वो पेनल्टीज किसके थ्रू लोगों तक कम्युनिकेट की जाती हैं? सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, सो अच्छा, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, ये पूरा जिसे हमने पॉलिसीज की जनरल बात की थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का जब हम टॉपिक बात पढ़ रहे थे, लेकिन आज आपने देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, सॉरी नॉट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है जिसके अंदर हम और बड़ी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरह सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इज इटसेल्फ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। कौन से यूजर्स के लिए कौन सा ट्रेनिंग सेशन बनेगा या डेवलप होगा या इम्प्लीमेंट होगा, ये एक पूरी अपने अंदर पूरी एक साइंस है। ठीक है, किसके लिए कौन सा ट्रेनिंग सेशन बनेगा, आप कैसे मेजर करोगे कि ट्रेनर ने वो इंटेंडेड पर्पस जो इस ट्रेनिंग सेशन का था वो पूरा किया कि नहीं किया। फीडबैक लेना यूजर से उस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उसके फॉर्म्स डिजाइन करना, उनको मेजर करना उस फीडबैक को, उसके मेट्रिसेस क्या होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, दिस इज अगेन अ कंप्लीट साइंस। सो सेटा का भी अपना पूरा एक टॉपिक के अंदर बड़ी डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आज हमने पॉलिसी के पूरे एक टॉपिक को देख लिया, तो हम सेटा के टॉपिक को भी देखेंगे, किस तरह डेवलप करने हैं सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कौन से एम्प्लॉय के लिए, कौन से सेट ऑफ यूजर्स के लिए किस किस्म के डेवलप करने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स, किस लेवल पे करने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडक्शन लेवल के ऊपर ही कर लेने चाहिए, जैसे आपने एम्प्लॉय को हायर किया उसी वक्त ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कर लेने चाहिए, या व्हेन दे गेट यूज्ड टू इट, या फिर जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो तब किस किस्म की हमें प्रोग्राम्स की जरूरत है, या हमने किस किस्म की कोई चीज उनके साथ शेयर करनी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डू अंडर जस्ट वन दिस टॉपिक सेटा का। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, बट राइट नाउ इसको पॉलिसी के एक मॉड्यूल से हम बस लिंक कर रहे हैं कि अगर पॉलिसी बनाई है तो उसको डिसमिनेट भी करना है, और अगर उससे रिलेटेड हमें यूजर तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपने कौन से डूज हैं कौन से डोंट्स हैं, किसी सेमिनार की फॉर्म में, किसी हैंड्स ऑन सेशन की फॉर्म में कोई प्रैक्टिस करानी है उनको, कोई वेबिनार के थ्रू कराना है, अगर वो रिमोटली बैठे हुए हैं कहीं पर, तो किस तरह आपने करना है, ये आपका एक छोटा सा पार्ट है इस वक्त इस सिक्योरिटी पॉलिसी के टॉपिक का। ठीक है, ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि उसका कोई पर्पस होता है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं आप ये सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपने कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, किसी को इन्फॉर्म करना है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट योर व्हाई, कि ये वर्कशॉप जो आपने आज अरेंज की है पॉलिसीज को के बारे में बताने के लिए लोगों को, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, हाउ, क्या आप हैंड्स ऑन कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनको, या सिंपल बिठा के बस लेक्चर देना है उनको। इमरान, आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं और फिर आपको नमाज का भी टाइम, क्योंकि ब्रेक से आते आते 15 मिनट लग जाते हैं, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले खत्म कर देती हूँ क्लास को, फिर आप आराम से नमाज पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा हाउ आ गया, मैं चैट ठीक है सही है। अच्छा हाउ, अगेन वही बात कि आप कोई हैंड्स ऑन सेशन कराना चाहते हैं, आपने कोई टूल डेवलप किया, फॉर एग्जांपल पता है लोग गेम्स डेवलप करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरली, अगर आपको बाहर ऐसा होता है अक्सर यूनिवर्सिटीज में या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस देनी है अपने एम्प्लॉयज को, या अगर उनको मॉनिटर करना है या उनको कोई रिमाइंडर देना है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक छोटी सी गेम लॉन्च कर देता है। All employees need to do is to click on that link, और वो बड़ी कलरफुल सी गेम होती है जो उनको क्विक सा रिमाइंडर देती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती है कि अगर आपको किसी अननोन पर्सन की ईमेल आएगी जिसको आपको नहीं पता, लेकिन आपसे वो बड़े लेजिटिमेट किस्म के क्वेश्चन करेंगे, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यू नो, इट्स अ क्विक थॉट जो वो एम्प्लॉयज को देती है, तो एम्प्लॉयज को पता है कि हमें इस पे क्लिक नहीं करना। या अगर कोई फिशिंग अटैक होता है, फिशिंग अटैक होता है कि अगर आपको कोई ईमेल करे और कहे कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, शायद आप में से कभी किसी ने रिसीव की ऐसी ईमेल, मैं किसी दूसरे शहर आया हुआ था, किसी दूसरे मुल्क आया हुआ था और मेरा वॉलेट चुरा लिया है किसी ने, और वो बिल्कुल आपके फ्रेंड
का नाम होगा और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे उसी के ईमेल एड्रेस से आपको ईमेल की गई है। और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे पासपोर्ट भी उस बैग के अंदर थे जो चोरी हो गया, और अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे सिर्फ $500 चाहिए और अगर मुझे प्लीज तुम हेल्प कर दो तो, और जैसे ही मैं वापस जाऊंगा मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, इस किस्म की ईमेल। ठीक है। अब फिशिंग की भी बड़ी सारी वो बन गई हुई है, फॉर्म्स बन गई हुई है। अब विशिंग भी एक वो है जिसमें वॉइस के थ्रू ये नोट दिया गया। स्मिशिंग भी है, SMS के थ्रू ये, मैसेज के थ्रू ये जनरेट किया जाता है इस किस्म का अटैक। मैम ईमेल स्पूफिंग किसी में आता है? ईमेल स्पूफिंग भी इसी की एक टर्मिनोलॉजी है, और इसी किस्म की ईमेल किसी बैंक के थ्रू या किसी ऐसी उसके थ्रू आती है जो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ लेकर जा सकती है। बिल्कुल मैम, इस तरह होता है। ठीक है। अच्छा, अपैरेंटली ईमेल सारे सेम होते हैं और रिले सर्वर से डिफरेंट होता है ना उसमें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आपकी सिक्योरिटी अवेयरनेस व्हाट, क्या करना चाहते हो? रीइंफोर्स करना चाहते हो आप, सिक्योरिटी अवेयरनेस देना चाहते हो लोगों को, तो ये आपका पर्पस जो है सेटा का, ये क्लियर होना चाहिए वंस यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द अवेयरनेस ऑफ योर एम्प्लॉइज। ठीक है। आप स्किल्स डेवलप कर रहे होते हो, बेसिकली नॉलेज सेट डेवलप कर रहे होते हो लोगों का। ओके। एग्जाम्पल्स, अवेयरनेस एग्जाम्पल, आप किस तरह से लोगों को अवेयरनेस दे सकते हो? छोटे छोटे ब्रोशर्स के थ्रू, छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू। ठीक है। तो जैसे मैंने गेम की एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी कि लोग छोटी सी गेम बना के, कलरफुल सी छोटा सा क्विज बना के मंथली बेसिस के ऊपर, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में इन्फोर्समेंट हो, जिसमें पासवर्ड की लेंथ के बारे में इन्फोर्समेंट हो कि आपकी इतनी लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पासवर्ड की डिक्रिप्शन के लिए कि जब अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो देयर आर मोर चांसेस कि आप जो है वो सिंपल एक छोटे से अटैक से भी आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है। अगेन अच्छा, लेंथ, ये उसी के बारे में बात की कि आपकी पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कैरेक्टर्स कितने डिफरेंट होने चाहिए। जिस तरह आप कहा जाता है कि आपका स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक बड़ा लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए, और आप उसके अंदर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट योरसेल्फ अ स्ट्रांग पासवर्ड। फिशिंग का अटैक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अवेयरनेस एग्जांपल कैसी हो सकती है। ओके। अच्छा, आप सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। पिक्चर आप नॉर्मल पोस्ट कर रहे होते हैं विच कैन बी zoomed आउट एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन आउट। हम समटाइम्स ये बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट दिस कैन बी डन। जनरली जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जो पिक्चर्स लगाएं सब में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, बट यस, सच इंसिडेंट कैन हैपन कि आपने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लगाई है उसके ऊपर और उसमें से आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ आपका कोई बैंक अकाउंट का नंबर ही लिखा होता है आपका, कोई आप कुछ और शो करना चाह रहे हो लेकिन ये जूम आउट हो जाता है, या आपका कोई पासवर्ड लिखा हुआ होता है यहाँ पर, किसी भी तरह की कोई चीज जो आपको आइडेंटिटी थेफ्ट की तरफ लेके जा सकती, जो आपको फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके जा सकती, या कोई फिशिंग अटैक कर सकती है। ठीक है। So be careful while you are posting pictures on social media. So this can again be a good example of your security awareness program. अच्छा जी, this is Delaware Technical Community College, जो साथ साथ एक पेज के थ्रू अपने एम्प्लॉइज को कोई अगर साइबर सिक्योरिटी अटैक है, कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में अवेयर करता जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास, आई मेट माय प्रोफेसर वन डे एंड ही रिसीव्ड दैट ईमेल, जो वहाँ का उनका CIMB बैंक था, उनकी तरफ से उनको ईमेल आई थी, एंड ही सेड कि द ईमेल वाज एक्चुअली फ्रॉम द डोमेन ऑफ बैंक, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो लेजिटिमेट ईमेल है, और वो प्रोफेसर से थ्रू ईमेल उनका बात क्या करी थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त हमारा, वी आर रिसेंटली फेसिंग सम प्रॉब्लम इन द बैंक, तो आपको फौरन से अपना जो है वो अपना पासवर्ड बताएं, वरना आपका विद इन 1 डे आपका जो है वो बैंक सारा अमाउंट जो है आपके अकाउंट में वो रिवर्ट कर लेगी। So he was a computer science professor, obviously full professor, British professor. He knew कि ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कोई फिशिंग अटैक हो सकता है, या फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है. He didn't respond. But again, there was this one professor in mechanical engineering department.
he was one of my family friend also. He didn't know about it कि ये कोई फिशिंग अटैक हो सकता है. जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा कि क्योंकि बैंक इज इन प्रॉब्लम और इसमें कोई इशू हो सकता है तो हम आपकी रिवर्ट कर लेंगे अकाउंट के जितने पैसे हैं, ही रियली गॉट पैनिक्ड और उन्होंने अपना वो जो एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो उस पर दे दी एंड ही लॉस्ट 6,000 ringgits in one day. So इस किस्म के अटैक्स जो हैं, अच्छा अब that attack happened, but because we were close to that professor, so we got to know about it. बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा कि ऐसा भी कोई अटैक हो सकता है और मुझे इस अटैक को आंसर नहीं करना. So what are they doing here? Delaware Technical Community College क्या कर रहा है कि जिस किस्म की कोई इंसिडेंट हो रहा है वो अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर, कॉलेज के पेज के ऊपर उसको लिस्ट कर रहा है. नाउ पीपल वुड गेट टू नो कि अगर कोई स्कैम हुआ है, कोई मिलिशियस एडवर्टाइजिंग हो रही है, कोई स्टूडेंट आइडेंटिटी थेफ्ट का टारगेट बन रहा है, अगर कोई स्कैम हुआ है किसी के साथ, तो दे वुड गेट टू नो फ्रॉम दिस पेज. This is very important to give information out to people कि ये अटैक हो रहा है, इससे बचें. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ईरान की बात की थी, फिर सऊदी अरब का एक अटैक हुआ था जिसमें उनके 30 कंप्यूटर्स जो थे नेटवर्क के ऊपर, उनका प्रोडक्शन प्लांट जो था वो भी अरामको पे जो अटैक हुआ था वो भी बंद हो गया था. सो ये क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी ले लें आप, पेट्रोलियम ले लें, ये क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और पूरी दुनिया में क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक होते रहते हैं. सो देयर शुड बी सर्टेन मैकेनिज्म. अच्छा, पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट या अपनी इस किस्म के अटैक की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकलने देते. क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी जो है वो स्लो हो सकती है उससे. सो जनरली पीपल ट्राई टू, पहले जब इस तरह का अटैक अगर हो जाता है तो उसको छुपाते हैं, जब वो रिकवर कर जाते हैं तो फिर दे स्टार्ट डिस्कसिंग कि ऐसा अटैक हुआ था. ठीक है, तो अगर क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस किस्म के जो अटैक्स हैं उनको भी टाइमली एड्रेस किया जाए तो बहुत सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो टाइमली सेम अटैक से बच सकते हैं. देयर वर 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर सेम नौयत का अटैक किया गया था बाय सेम एडवर्सरी. तो अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए ऑन अटैक्स तो हम बहुत सारी इस किस्म की जो ब्रीचेस हैं उनको टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज वन एग्जांपल सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की, कि जरूरी नहीं है कि आप वर्कशॉप्स ही सजाएं, सेमिनार्स ही कराएं. आप कॉन्टिन्यूस अपने कम्युनिटी पेजेस के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स के थ्रू आप इस किस्म की इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज को पहुंचा सकते हैं, सो दैट अगर एक से गलती हो गई है तो दोबारा दूसरा वो गलती ना करें. ओके, समरी, हमने पॉलिसीज की बात की. सिक्योरिटी टीम डेवलप करती है एक डिजाइन ब्लूप्रिंट एक डिजाइन करती है जिसको हम सिक्योरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्प करता है. ब्लूप्रिंट हम किसको कहते हैं कि एक सर्टेन फ्रेमवर्क आपने डिफाइन कर लिया है, डिजाइन कर लिया है, उसकी अप्रूवल ले ली है गवर्निंग बॉडी से. नाउ यू आर गोइंग टू डिसेमिनेट दिस डिजाइन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आप उसको डेवलप करते हो बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स. और सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस की हमने बात की है. ये क्लास अब खत्म होने लगी है, इसमें 1 मिनट रह गया है. मैंने आपको डिफरेंट, अभी वैसे ये बंद हो जाएगी, मुझे अटेंडेंस भी अभी लेनी है. मैंने आपको क्लोजिंग रिमार्क्स भी थोड़े से होंगे, आप प्लीज दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. मीनवाइल ये सारी चीजें, लर्निंग लिंक्स हैं, रिमोट एक्सेस टूल पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से लिखी जाती है, उसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं, ये सब चीजें मैंने LMS पे शेयर कर दी हैं और इमरान ने आज आपकी व्हाट्सएप स्लाइड्स के थ्रू भी ये शेयर कर दी हैं. ठीक है, चलें मैं अटेंडेंस आपकी इस पे ले लूं, ये खत्म होने लगी है. आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें जरा क्विक सा, ताकि मैं अब इसकी क्लोजिंग का वो कर लूं और अटेंडेंस ले लूं.